सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मण रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन्मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याम अहं स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ शेरड़ाई जी विरचित ग्रंथ है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और तदनुसार 4 श्लोकों का विवेचन हमने श्रवण किया है। और इन श्लोकों के अंतर्गत शेरड़ाई जी ने पुष्टि भक्ति मार्ग के सूक्ष्म सिद्धांत का निरूपण किया है। जैसा कि पहले मैंने सभी को बताया था, आप सभी श्रोताओं को, कि स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवा निरूपण ग्रंथ तकरीबन हर एक विषय पुष्टि भक्ति मार्ग कहा जाता है। तो अब यहाँ पर सिद्धांत शतक ग्रंथ जो है उसमें पहला विभाग जो है, पहला भाग जो है वो सिद्धांतों का आता है। और सिद्धांत में शेरड़ाई चरण आज्ञा करते हैं नाम दीक्षा की, शरण दीक्षा की, तत्पश्चात आत्मनिवेदन अर्थात ब्रह्म संबंध दीक्षा की, और ब्रह्म संबंध दीक्षा के पश्चात सेवा की। और सेवा का प्रकार जो है वो तनुवित्तजा सेवा से होते हुए फलरूपा मानसी की आज्ञा शेरड़ाई चरण आप करते हैं। तो तनुवित्तजा मानसी से होते हुए फलरूपा, तनुवित्तजा सेवा से होते हुए फलरूपा मानसी तक पहुंचने का जो प्रकार है उसके अंतर्गत मानसी में भी या फलरूपा जो सेवा है उसके 3 प्रकार बताए हैं, जो अपन ने सेवा फल ग्रंथ के अनुसार जिसका विवेचन अपन ने सुना था पिछले सत्र में। तो 4थे श्लोक तक तो ये सारा प्रकार शेरड़ाई चरण आज्ञा करते हैं। 4था श्लोक सा प्रकार त्रयेणेति तेषां तन्मध्यपाततः फलत्वमिति ते प्रोक्ता सेवायां तु फलत्रयम्। 3 प्रकार के सेवा फल की, सेवा के फलों की आज्ञा शेरड़ाई चरण करते हैं। महाप्रभु जी की आज्ञा अनुकरण शेरड़ाई चरण करते हैं। और अब 5वां श्लोक, 5वें श्लोक में शेरड़ाई चरण आज्ञा करते हैं सेवा तु सा समानत्वात् शैवान्तेन विलक्षणा फलतातः प्रकाराणां पश्चाद भावीत योच्यते। हिंदी शब्दार्थ इस प्रकार से है, सेवा तो मानसी एक सी ही है, अतः फलरूप होने के बाद भी ऐसी ही रहेगी, विलक्षण नहीं होगी। जो सेवा निरंतर की जाती हो वही सेवा प्रभु की कृपा से फलरूप बनती है, यानी सेवा में कुछ अंतर नहीं पड़ता। अतः सेवा के सब प्रकार फलरूप हैं, क्योंकि ये प्रकार फलरूप मानसी सिद्ध होने के बाद होते हैं। जैसा कि मैंने पहले आप सबसे इस विषय को शेयर किया था कि सेवा जो हम अभी कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा या इससे अलग या इससे बड़ी कोई विलक्षण कोई सेवा वो मानसी सेवा होगी। ये हम जो कर रहे हैं वो सेवा तो बहुत सामान्य सेवा है, वो कोई फलरूपा सेवा नहीं है, हमें ऐसा लगता है। तो शेरड़ाई चरण आज्ञा कर रहे हैं कि मानसी सेवा और अभी जो आप सेवा कर रहे हैं तनुवित्तजा सेवा, आचार्य चरण ने जैसे आज्ञा करी है उस प्रकार से वो सेवा एक ही है, उसमें कुछ अलग नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है। अतः फलरूप होने के बाद भी ऐसी ही रहेगी। अगर हम अभी सेवा का आनंद नहीं ले पा रहे हैं तो फलरूपा मानसी सेवा को भी हम नहीं समझ सकते। ये कहने का तात्पर्य है हरिराय चरण का, और श्री महाप्रभु जी का भी यही तात्पर्य है, इससे अलग नहीं।
लेकिन सेवा अभी हम कर रहे हैं उसमें हमें कोई अनुभव नहीं हो रहा है, तो हमें मानसी सेवा में अनुभव होगा ऐसा कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? या उसका कोई वे आउट है कि जिससे अभी करी जाने वाली सेवा जो है वो फलरूपा सेवा की तरह आनंद दे, या वो मानसी सेवा का कुछ अनुभव दिलवाए, या कोई एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी करवा दे? ऐसा कोई तरीका है? हरिराचरण आज्ञा करते बिल्कुल ऐसा तरीका है। तो वो तरीका कैसे है? तो यहां पर हरिराचरण आज्ञा करते हैं कि जो सेवा निरंतर की जाती हो वही सेवा प्रभु की कृपा से फलरूप बनती है, यानी सेवा में कुछ अंतर नहीं पड़ता। बड़ी सुंदर बात हरिराचरण ने करी है कि आपकी सेवा में आपकी निरंतरता कितनी है, दूसरे शब्दों में आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है। आप जितने ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होते चले जाओगे वो उतना ही फलदायक बनती चली जाएगी। अगर हमारा सेवा में मन नहीं है, अगर हमारा सेवा में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हम कितनी भी सेवा कर लें उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलने वाला। तो महत्व की बात यह है कि अपना सेवा में इन्वॉल्वमेंट कितना है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होगा, मन लगेगा, तभी निरंतरता बनी रहेगी सेवा में। देखो कितनी बड़ी बात श्री महाप्रभु जी भी समझाते हैं और श्री हरिराय जी भी समझाते हैं। सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट की निरंतरता है। आपकी रेगुलरिटी है। आप कितने रेगुलर हैं सेवा के लिए, आप कितने पर्टिकुलर हैं सेवा के लिए। देखो रेगुलर तो हैं लेकिन पर्टिकुलर है क्यों? और पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेवा के प्रकार में हो, नहीं, सेवक भाव में भी कितने पर्टिकुलर हैं। सेवा प्रकार में तो पर्टिकुलर होना ही है, रेगुलर होना ही है, लेकिन सेवक भाव में कितनी पर्टिकुलरिटी है आपकी, ये भी बहुत महत्व की बात है। तो रेगुलरिटी और पर्टिकुलरिटी दोनों ही वस्तु बहुत महत्व की है। अगर सेवा में ये दो वस्तु हैं तो वही सेवा जो है वो मानसी सेवा, वो फलरूपा सेवा बन जाएगी, वैसा अनुभव करवाएगी। ये कुछ वैसा ही है। पहले पिछले सत्र में भी मैंने इसी के आसपास की बात समझाई थी, आप सबको ध्यान होगा ही। अगर हमें ऐसा लगता है कि मानसी सेवा जो है कुछ बहुत ही अलग कोई जहान की बात होगी या गोलोक की बात होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। मानसी सेवा का अनुभव यही होने वाला है और यही हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, यही हो सकता है। और वो कैसे होगा, उसका प्रकार क्या है? उसका प्रकार बहुत ही सुस्पष्ट बता दिया है। उसका प्रकार साधन रूपा सेवा से फल रूपा सेवा तक पहुंचने का प्रकार जो है वो निरंतरता है, रेगुलरिटी है, पर्टिकुलरिटी है, आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपका कमिटमेंट है, आपका डेडिकेशन है। अगर हमें ऐसा लगता है कि गजन दावन जो थे उनको देखो कैसे मानसी सिद्ध हो गई, ठाकुर जी कैसे उनसे बात करते, उनका इन्वॉल्वमेंट उतना। हमें ऐसा लगता है कि कोई सो कॉल्ड कोई व्यक्ति या कोई भगवदीय या बहुत सी बार ऐसा भी होता है, वल्लभ कुल बालक के लिए भी ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, वल्लभ कुल बालक से भी कई लोगों को जब ऐसा कहा जाता है कि भाई तुम सेवा करो, जरा भाव से करो, जरा ध्यान से करो,
निरंतरता रखो, रेगुलरिटी रखो, पर्टिकुलर रहो। ये सब जब कहा जाता है तो वो बहुत ही अच्छी लाइन एक बोल करके, बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट दे करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वो पल्ला झाड़ने का स्टेटमेंट क्या है पता है? आपकी कृपा नहीं है, आप कृपा कर दो तो हो जाएगा। कई लोगों ने तो ऐसा शुरू किया है बोलना कि अगर उनको कहा जाए भाई तुम अपनी तबीयत का ध्यान रखना, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, तो भी कह देते कि आप कृपा करना। अब बताओ, मतलब उनकी अगर तबीयत खराब हो रही है तो इसका मतलब यह है कि हमारी कृपा नहीं है, ऐसा उसका अर्थ हो गया। तो देखो, ये विचारने वाली बात है कि हम निरंतरता से पीछा छुड़ाने के लिए, रेगुलरिटी और पर्टिकुलरिटी से पीछा छुड़ाने के लिए हम कृपा का बहाना नहीं बना सकते। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहाना बना करके बैठ जाते हैं, हमारी तो बहुत इच्छा है लेकिन कृपा आपकी नहीं है, तो हम क्या करें? આપણે કહેવાય ને ખંખેરી નાખ્યું બસ, तो એમ खंखेरी नहीं ना खाए। तो बहुत महत्व की बात है विष्णु, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं, हम अपनी रेगुलरिटी से, हम अपनी पर्टिकुलरिटी से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। अगर सेवक को सेवा की परवाह नहीं है तो सेव्य को सेवा की परवाह क्यों हो? आप विचार करिए। सेव्य माने ठाकुर जी, सेवक माने अपन। हमें जब सेवा की कोई परवाह नहीं, हमें सेवा की कोई चिंता नहीं है, बल्कि हम सेव्य की कृपा की बात करते हैं, हम ठाकुर जी की कृपा का नाम देते हैं। तो ये परिस्थिति में अगर हम विचार करने जाएं तो हम कितने गलत होते हैं। बल्कि ऐसा मानना चाहिए कि कृपा की तो निरंतरता ही है, कृपा पात्रता की निरंतरता नहीं है, यह विचार करना चाहिए। देखो, कृपा जो है उसे सूर्य की किरणों की तरह मानना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होगा, देखो ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में ऐसा होगा, धूप नहीं देती, उजाला तो देती, कृपा ये, कभी वो धूप भी देती, लेकिन अगर धूप नहीं देती तो उजाला तो देती। हम ऐसा मानते हैं कि देखो ऐसा है कि ये तो सीजनल है, कृपा सीजनल है। अगर ये कहें किसी को कि भाई देखो आपको क्या लगता है कि कृपा आपके ऊपर नहीं, आपके ऊपर तो है कृपा, नहीं तो आप प्रभु के सन्मुख क्यों आते, आप सेवा क्यों करते? मतलब इसका ये हुआ कि आपके ऊपर कृपा है। वो क्या कहेगा, नहीं तब कृपा थी, अब कृपा थोड़ी कम हो गई, देखो इसने लौकिक में फंसा दिया। अरे लौकिक में फंसाने के लिए लौकिक नहीं दिया जाता, लौकिक से बाहर निकालने के लिए लौकिक दिया जाता है। आप सबको मालूम होगा, अभी आजकल ये अभी के समय में, इस लॉकडाउन के ना समय में अब वैक्सीन की चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है और कई खबरें भी आई हैं कि वैक्सीन बन चुकी है, अब मिलने वाली है, ये सारी चर्चा चल रही है। अब वैक्सीन क्या होती है? जो वायरस जो होता है उसी वायरस को एक बहुत ही सूक्ष्म प्रमाण रूप से हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? यही होता है। और अगर विचार करने जाएं, अगर वो वैक्सीन हमें दी जाती है, अगर हमारी बॉडी उससे अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं।
तो हमें कृपा को ऐसे नहीं मानना है कि हमारे पर कृपा नहीं है। हमारे ऊपर कृपा बिल्कुल है, हमारे ऊपर कृपा बिल्कुल है। सिर्फ हमें ये वस्तु का अनुभव करना है कि हमें अगर ऐसी वैक्सीन दी जा रही है तो ठीक होने के लिए दी जा रही है, बीमार करने के लिए नहीं दी जा रही है। अगर हमें कुछ परिस्थितियां दी जा रही हैं, अगर कुछ विषम परिस्थिति दी जा रही है तो वो परिस्थिति से बाहर आने के लिए दी जाती है। वैक्सीन में अगर वायरस डाल के इंजेक्ट किया जाता है शरीर में तो उस बीमारी से बचने के लिए, वो बीमारी में धकेलने के लिए नहीं है। अगर बीमारी से बचना हो, अगर युद्ध जीतना हो तो रणभूमि में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? दुश्मन से दो दो हाथ करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? बस वैसी ही बात है। हमारे जीवन में कभी भी अगर कोई भी विषम परिस्थिति आती है, कभी मुश्किल आती है, तो प्रभु हमें उस लौकिक से बाहर निकालना चाहते हैं। हम उल्टा समझते हैं कि हम और लौकिक में ढकेलना चाहते हैं, और इसी अज्ञानता के वश हम और लौकिक में फंसते चले जाते हैं। देखो, ठाकुर जी की इच्छा जो है, ठाकुर जी की बहुत इच्छा है, इसीलिए ऐसी परिस्थिति दी है ताकि तुम उससे बाहर आओ। ये एक वैक्सीन की तरह, ये एक इंजेक्शन की तरह आपके शरीर में उसके प्रति रोग प्रतिकारक क्षमता, इम्यूनिटी जो है वो डेवलप हो, इसके लिए है। उससे लड़ने की क्षमता डेवलप करने के लिए है। वैसे ही अगर प्रभु के द्वारा कोई विषम परिस्थिति दी जाती है तो हमें इस लौकिक से निकालने के लिए है, हमें इस लौकिक में फंसाने के लिए नहीं। और वही एक समय है कि जब हमारी निरंतरता की पहचान होती है, हमारी रेगुलरिटी की पहचान होती है, हमारी पर्टिकुलरिटी की पहचान होती है। हम कितने पर्टिकुलर हैं हमारे सेवक भाव के, हम कितने रेगुलर हैं हमारी सेवा के। तो कभी भी कृपा का नाम दे करके और बैठ जाना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। हमें इस बात का विचार जरूर रखना चाहिए, जरूर से रखना चाहिए। कितना सुंदर यहां पे शब्दार्थ में लिखा है कि निरंतर जो सेवा की जाती है वही सेवा प्रभु की कृपा से फलरूप बन जाती है। यानी सेवा में कुछ अंतर नहीं पड़ता, सेवा तो वही रहने वाली, सेवा में क्या अंतर पड़ेगा? हमें ऐसा लगता है कि नहीं, मानसी कोई और कोई अन्य कोई लोक की बात है, इस धरती की बात ही नहीं है, इस धरती से परे कोई बात है। अरे भाई, धरती से परे कोई बात ही धरती की बात है। मानसी क्या है, उसकी निरंतरता इतनी बनी हुई, उसका इन्वॉल्वमेंट इतना है ठाकुर जी के साथ, उसका इन्वॉल्वमेंट इतना है अपने सेवक भाव के साथ, अपने दासत्व के साथ। इसलिए मैं बार बार इस बात मन थी जैसे आकर्षो तो नहीं है, आप सेवा कर रहे हैं, सेवा करते 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 आपकी निरंतरता इतनी बन जाएगी, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट इतना हो जाएगा कि वही मानसी हो जाएगी। आपको मानसी सेवा करने के लिए कोई और दूसरे प्रकार की मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सेवा कर रहे हो उसी को ही रेगुलर और पर्टिकुलर होकर के करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हरिराज चरण स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसलिए कृपया किसी के भी भरमाने वाली बातों में न आए कि भाई अपन को मानसी करनी है, ये करना, मानसी करी नहीं जाती। हरिराज जी के वचनों को पढ़ें और समझने का प्रयत्न करें। ये नितांत अज्ञानियों के साथ में एक प्रकार का षड्यंत्र किया जाता है उन्हें बरगलाने के लिए। बेचारे बोले वाले वैष्णव जो ग्रंथ को नहीं जान पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, उनको कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखा करके और उन्हें बरगलाने का काम किया जाता है, उन्हें भरमाने का काम किया जाता है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन उन्हें बरगलाया जाता है। इससे बचें। हरिराज चरण स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, देखो मेरी बात नहीं है,
आपकी बात भी नहीं है। हृदय चरण की बात है कि महाप्रभु जी की आज्ञा है, आपकी और हमारी बात नहीं हो रही है, महाप्रभु जी की आज्ञा है। तो सेवा तू सा समानत्वात् शैवांते न विलक्षणा। भाई सेवा कर रहे हो वही होने वाली है, कोई विलक्षण नहीं हो जाएगी। शैवांते न विलक्षणा हृदय चरण आज्ञा करते हैं। 5वां श्लोक स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण। अतः सेवा के सब प्रकार फल रूप हैं। सेवा के सब प्रकार फल रूप मानने, ऐसा नहीं मानना कि मैंने श्रृंगार किए तो ही फल रूप है, मैंने अगर कीर्तन करे तो फल रूप है, मैंने अगर सामग्री करी तो फल रूप है। आपके भाव का शायद पोषण उससे होता होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो फल रूप सिद्ध भी हो जाए। आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन उससे मिलता होगा, वो एक बात अलग है, लेकिन सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो फल रूपा हो भी जाए। हो सकता है सेल्फ सेटिस्फाइड होने के बाद में हमको वो सेवा में इतना मन नहीं लगे, दूसरी सेवा में मन लगे, तो આપણે એમ કહીએ ને એકડે એક થી પાછું ઘૂંટવું પડે, ऐसे એકડે એક થી પાછું ઘૂંટવાનું। फिर आप 100 पर जब ना पहुंचे, फिर ऐसा होगा नहीं अब तो ये सेवा बहुत कर ली, अब दूसरी करते, तो वापस 0 से स्टार्ट किया। नहीं, वही सेवा को आपको इतनी निरंतरता से करना है, आप 0 से लेकर 100 तक पहुंचो, आपको आगे बढ़ते रहना। 101, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8 जो हो सके उतना आगे बढ़ते 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 वही फल रूपा बन जाएगी। देखो, बहुत लौकिक उदाहरण से आपको समझा रहा हूं, यद्यपि ये उदाहरण यहां पर इतना मेल नहीं खाता, लेकिन तो भी एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं। इन्वॉल्वमेंट किस चीज में होता है? अगर हम इकोनॉमी वाइज, अगर हम पैसे के, अगर हम मॉनेटरीली हम देखने जाएं, अगर पैसों के तरीके से देखने जाएं, फाइनेंस के तरीके से अगर देखने जाएं, हम खर्चा करते हैं, क्या उस पर इतना ध्यान देते हैं? नहीं, इतना ध्यान नहीं। हम, हमारी जो इनकम होती है, हम जो कमा करके लाते हैं, क्या उस पर इतना ध्यान दे पाते हैं? नहीं दे पाते। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है, उस पर कितना ध्यान देना पड़ता है, और उस पर कितना ध्यान देते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सेवा को भी हमें खर्चे की तरह नहीं लेना है कि देखो हमारा समय खर्च हो गया सेवा में, अब क्या, अब क्या, अब क्या नहीं, वो जो खर्च हुआ वो खर्च नहीं हुआ, वो तो इन्वेस्ट हुआ है। और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या है? वो तनुवित्तजा का रिटर्न क्या है? तो वो तनुवित्तजा का रिटर्न मानसी है। उसे खर्चे की तरह मत लो कि हमने सेवा कर ली, हमारी सेवा हो गई, वो खर्चा हो गया, वो समय निकल गया। वो समय निकल नहीं गया, उस समय को इन्वेस्ट किया गया है, उसका निवेश किया है आपने। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ये तनुवित्तजा सेवा जो है वो छोटी मोटी बात नहीं है, वो एक प्रकार का निवेश है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। लौकिक भाषा में आपको समझा रहा हूं, लौकिक शब्दों में आपको समझा रहा हूं ताकि समझ में आए। यद्यपि इतनी दिव्य भावना के लिए लौकिक उदाहरण उचित नहीं होते, लेकिन तो भी हमें समझ में आए इसलिए मैं समझा रहा हूं। सेवा में बीतने वाला एक एक पल वो हमारा निवेश, हमारा इन्वेस्टमेंट है। आपने प्रभु के सन्मुख में किस भाव से दंडवत किए, वो भी एक प्रकार का निवेश है, वो भी आपकी मानसिक सेवा में आपको हेल्पफुल रहने वाला है। अगर हमने अनुसंधानात्मक दंडवत करे हैं, हमने अपने स्वकर्तव्य से, स्वधर्म की भावना से, स्वधर्म के ज्ञान से अगर हमने दंडवत करें, वो निश्चित ही निवेश रूप से, और जैसे कि निवेश होता है ना, कितना अच्छा रिटर्न देता है, कितना अच्छा रिटर्न मिलता है।
इनकम, सिर्फ इनकम इतना अच्छा रिटर्न देती है? कभी नहीं देती। सिर्फ खर्चा क्या इतना आनंद देता है? कभी नहीं देता। लेकिन निवेश जितना रिटर्न देता है और जितना आनंद देता है उतना कुछ आनंद नहीं देता। तो ये तनुवित्तजा सेवा जो है, हमारे द्वारा करी जाने वाली एक एक क्षण की सेवा जो है, वो ये निवेश की तरह, वो इन्वेस्टमेंट की तरह है। उसे खर्चे की तरह न माने, अरे ये तो मैंने सेवा कर ली, अब हमको क्या? अरे वो तो इन्वेस्टमेंट था, रिटर्न तो मिलने वाला है। और जब इंसान इन्वेस्टमेंट करता है, जब इंसान निवेश करता है, कितनी बारीकी से जांच करता है, पूरे रिस्क फैक्टर का एनालिसिस करता है, कितना रिस्क फैक्टर है, क्या है क्या नहीं है, सब सब होता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी महाप्रभु जी ने सब अवसर हमें दिए हैं, सब जांच लो, सब परख लो, सब कर लो। रिटर्न तो गारंटीड है कि नहीं? प्रभु के स्वरूपानंद का दान गारंटीड है कि नहीं है? बिल्कुल गारंटीड। तो कहने का तात्पर्य यही है, अपने सेवा के एक एक क्षण को खर्चे की तरह ना लें। खर्च कर दिया, हाँ हो गया, आनंद आ गया। खर्चा होता है तो क्या होता है? देखो, ये इस वस्तु में इतना खर्चा किया, आनंद आया, पूरा हो गया, भूल जाए। तो उसके लिए खर्चा किया और आनंद है, उसके लिए कोई दुख मनाता है? इतना खर्चा हो गया, आनंद तो आया लेकिन इतना खर्चा हो गया, अब क्या करें, नहीं करना था लेकिन क्या करते, हो गया। कोई कोई दुख नहीं मनाता, सब आनंद करते हैं कि नहीं है? आनंद करते हैं और भूल जाते हैं, खर्चा हुआ लेकिन आनंद तो आया, भूल जाते। जब निवेश होता है, जैसे कि निवेश का रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? हम और अधिक निवेश करेंगे, हम और अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे ही अगर तनुवित्तजा सेवा का फल मानसी मिले, थोड़ा सा अगर अनुभव भी प्रभु करवाएं, तो हम क्या करेंगे? हम और बेहतर निवेश करेंगे। हम और बेहतरी से भगवत सेवा करेंगे, हम और मन लगा के सेवा करेंगे। लेकिन हमारा निवेश ही अगर गलत हो, तो हमारी मंशा ही गलत है। निवेश में हमारी मंशा ही गलत है, ऐसे सेवा में हमारी मंशा ही गलत है, तो रिटर्न जो है वो अच्छा कैसे मिलेगा? रिटर्न अच्छा नहीं मिल सकता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा के एक एक क्षण को निवेश की तरह लें। ये तनुवित्तजा सेवा है, अरे मानसी फलरूपा सेवा बनने वाली ये सेवा तो मैं और उत्तम भाव से करूं, और उत्तमता से इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं, प्रभु को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख दूं इसका विचार करूं। लौकिक सब भूल के भगवत सेवा में अलौकिक भाव में लग जाऊं, कितना बेस्ट मैं दे सकता। और जो ये नहीं समझता, जो ऐसा करता है, आज तो भाई ऑफिस का दिन है, काम का बहुत प्रेशर है, काम का बहुत लोड है, ऐसा किया जाए कि भाई सेवा को जल्दी जल्दी निपटा दिया जाए, तो जल्दी जल्दी निपटा सकते, उसको कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन वो जल्दी जल्दी निपटाने वाली सेवा जो है वो कितनी फलदायी हो सकती है, आप स्वयं विचार करें। जल्दी में किया हुआ निवेश जो है वो कितना फलदायी हो सकता है। बस वैसे ही कुछ बात सेवा की भी। तो हरिराय चरण बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं, शैवांते न विलक्षण। मानसी सेवा और तनुवित्तजा सेवा कोई विलक्षण नहीं है। हम इस बात से कंपेयर भी कर सकते हैं कि हम कितने क्वालिटेटिव भाव से सेवा कर रहे हैं। हम क्वालिटेटिव भाव से तो बिल्कुल सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मानसी सेवा का फल मिले। तो क्या वो मिलने वाला है? जहां पे हरिराय चरण आज्ञा करते हो शैवांते न विलक्षणा, तो वहां पे क्या वो फल मिलने वाला है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
कभी नहीं मिलने वाला। ध्यान रखें, अपनी सेवा को बहुत सावधानी से करें। अपने सेवक धर्म का निर्वाह करें, अपने सेवक धर्म को सीरियसली लें, निरंतरता बनाए रखिए, रेगुलरिटी एंड पर्टिकुलरिटी ये बनाए रखें सेवा में, तो वही प्रभु की कृपा से फलरूप बनती है। यानी सेवा में कुछ अंतर नहीं पड़ता। अतः सेवा के सब प्रकार फलरूप हैं, क्योंकि ये प्रकार फलरूप मानसिक सेवा सिद्ध होने के बाद भी होते हैं। मानसिक के बाद में कुछ इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, यही सेवा है, लेकिन आपके इन्वॉल्वमेंट के कारण आपको आनंद देगी। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप 500 रुपए की नोट दे दो, अगर वो 500 रुपए की नोट जो है वो क्या करेगा? जिस बच्चे को समझ भी नहीं है क्या चीज, उससे खेलेगा। हो सकता है उसे फाड़ दे, हो सकता है उसे कहीं फेंक दे, खेलते खेलते कहीं फेंक दी। लेकिन वही 500 की नोट जो है, अगर वो बच्चा बड़ा हो जाए उसके बाद उसको वो कितना संभाल के रखेगा। हमने 500 रुपये में कितनी चीज आ जाए, मैं ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। तो वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति इन्वॉल्वमेंट की है। उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, उसको ज्ञान कितना है। जो सेवा जो है, ये सेवा का हम ज्ञान अगर रखें, ये सेवा जो है ये तनुवित्तजा सेवा कोई सामान्य सेवा नहीं है। अगर हम ज्ञान रखें, अगर हम जागरूक रहें, अगर हम कॉन्शियस रहें, कितना फर्क पड़ सकता है। अगर हम रेगुलर रहें, अगर हम पर्टिकुलर रहें ये सेवा में, कितना फर्क पड़ सकता है। वो मानसिक सेवा सिद्ध हुए बिना रहेगी ही नहीं, निश्चित तौर पे होगी। और उसी के उदाहरणार्थ बहुत सुंदर एक प्रसंग यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। राजनगर वाले नित्य श्री रणछोड़लाल जी महाराज आज्ञा करते हैं कि कंबल ओढ़कर ध्यान लगाना मानसी सेवा नहीं है, परंतु मन लगाकर तनुवित्तजा सेवा करना ये मानसी सेवा है। रणछोड़लाल जी महाराज भी स्वयं ये आज्ञा करते हैं। सुनिए आप, कितना स्पष्ट विचार आपका है, कितनी स्पष्ट आज्ञा आपकी, आप प्रकट करते हैं वो आज्ञा को। कंबल ओढ़कर बैठ जाना और ध्यान लगाना मानसी सेवा नहीं है। यद्यपि मन लगाकर तनुजा वित्तजा सेवा करना मानसी सेवा है। यह है मानसी सेवा का पूर्वदल। और इस प्रकार की सेवा से प्रसन्न प्रभु अधिक कृपा विचार कर तनुजा वित्तजा सेवा में ऐसी बाधा उपस्थित करें कि यह यत्किंचित भी न हो सके, तथा जीव की ऐसी स्थिति हो जाए कि वह बिना सेवा के क्षण आर्ध भी न रह सके। और यदि तन और धन से सेवा नहीं होती तो केवल मन से सेवा के ही विचार करते रहे, हाय सेवा नहीं हो सकती, ऐसा ताप हो, और पश्चात मन उसी में यानी पूर्व विहित तनुजा वित्तजा में ही प्रवण रहे। यह है फल रूपा मानसी, और यह है मानसी का उत्तर दल। कितना सुंदर यहाँ पे प्रकार बताते हैं। मानसी सेवा जो हम सेवा कर रहे हैं, तनुजा वित्तजा सेवा, पूर्व दल और उत्तर दल बता रहे हैं। दो विभाग समझाए हैं मानसी सेवा। श्री रणछोड़लाल जी आप क्या आज्ञा करते हैं कि मानसी सेवा का पूर्व दल क्या है? मन लगा के अभी जो तनुजा वित्तजा कर रहे हो वही मानसिक पूर्व दल है। और मानसिक सेवा का उत्तर दल क्या है? मानसिक सेवा का उत्तर दल ये है, पूर्व दल की जो वो पूर्व दल की सेवा करते 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 कभी प्रभु ऐसी परिस्थिति दे दें कि हमसे सेवा न निभे, हमसे सेवा न हो, लेकिन हमारा मन निरंतरता से केवल सेवा की उस मानसी सेवा में लगा रहे। उस तनुजा वित्तजा पूर्व दल वाली जो सेवा है मानसी,
उसमें लगा रहे। हम न तो तन से सेवा कर पा रहे हैं, न तो धन से सेवा कर पा रहे हैं, लेकिन मन मात्र और मात्र उसी पूर्व दल वाली मानसी में है, उसी तनुजा वित्तजा सेवा में। अरे कब करूं, कब करूं, कब करूं। वो कहते हैं ना कि लौकिक में भी ऐसा कहते हैं कि प्रेम है ये कैसे पता चले, प्रेम है ये कैसे पता चले। तो कहा प्रेम है कि ये ऐसे पता चले कि जब हम उस व्यक्ति को कितना मिस करते हैं ये हमें पता चल जाए। ऐसे ही हम प्रभु को कितना मिस करते हैं ये जब हमें पता चले, और उसको ज्यादा से ज्यादा हम मिस करते हैं। कहते हैं ना पलकांतर विरह भी, पलकांतर विरह के, ये पलक भी झपक जाए तो भी विरह हो जाए। प्रभु विराज रहे हैं और गोपी जन की पलक भी झपकती है तो भी विरह हो जाता है। तो बहुत लौकिक शब्द समझा रहा हूं, मिस करना है, लेकिन वो विरह की क्या अवस्था है हम विचार कर सकते हैं। ये मानसी सेवा की क्या अवस्था है जब आप मिस करें, ज्यादा से ज्यादा मिस करें, वो मानसी सेवा है। लेकिन अब कोई ये कहे कि मैंने तो सेवा करी ही नहीं है, तो वो मिस क्या करेगा। वो तो सीधी मानसी सेवा की बात कर रहा है। उसने तो तनुजा वित्तजा सेवा ही नहीं करी है, और करी भी हो तो मन लगा के नहीं करी है। जिसने संयोग का सुख नहीं लिया उसको वियोग का आनंद नहीं आएगा, और जिसने वियोग का आनंद नहीं लिया उसको संयोग क्या यह कभी समझ में नहीं। जो कभी सुखी नहीं हुआ उसे कैसे पता चलेगा कि दुखी होना क्या होता है, और जो कभी दुखी नहीं हुआ उसे कैसे पता चलेगा कि सुखी होना क्या है। सुख की वैल्यू जितना दुखी आदमी करता है उतना सुखी आदमी सुख की वैल्यू नहीं करता है, हम सब जानते हैं। और अगर वो सुखी होते हुए भी सुख की वैल्यू करता है तो तस्मै नास्ता अधिक परम, उससे अधिक पर, उससे अधिक अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना है ये बहुत महत्व की बात है। रणछोड़ लाल जी, श्री रणछोड़ लाल जी कितनी सुंदर आज्ञा करते हैं। तो मानसी सेवा का उत्तर दल क्या है, मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। हम कितना प्रभु को मिस करते हैं, हम कितना प्रभु की सेवा को मिस करते हैं। पलकांतर विरह जितनी अवस्था में कब पहुंचे, पलक भी झपक जाए तो विरह हो जाए। वो मानसी का उत्तर दल श्री रणछोड़ लाल जी महाराज आज्ञा करते हैं। आपके इस वचनामृत के आधार पर श्लोक के पूर्वार्ध का अर्थ ऐसा हो सकता है कि जिस तनुजा वित्तजा सेवा के अलौकिक सामर्थ्य आदि 3 फल कहे, वह तो समानत्व से सेवा ही है, क्योंकि इसके द्वारा भी मन प्रभु में प्रवण होता है। प्रवण होना क्या होता है, मन प्रभु में प्रवण होना, मन प्रभु में लग जाना। क्षिप्त हो जाता है प्रभु की सेवा के लिए। प्रभु में अपना मन इतना प्रवण हो जाए, इतना मग्न हो जाए, इतना खो जाए। चित्त की सबसे अधिकाधिक प्रवणता जो है वो मानसी। चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। चित्त की प्रवणता, चित्त कितना खो गया है, कितना मग्न हो गया है, ये मानसी सेवा। अब प्रभु अधिक कृपा विचार कर उसमें अंत में बाधा उपस्थित करते हैं, तब उसकी तनुजा वित्तजा मानसी रूप बनती है। कितनी सुंदर आज्ञा करते हैं कि चित्त प्रवण हो चुका है, भगवान में चित्त लग गया है, सेवा में चित्त लग गया है, तत्पश्चात
प्रभु उसमें बाधा उत्पन्न करनी शुरू कर दो और अधिक प्रवणता बढ़ जाती है। प्रभु का यही प्रयत्न है, कैसे भी करके अपने भक्त का मन, अपने भक्त का चित्त खुद से कहीं भी न हटने पाए। प्रभु का एकमात्र हम कहें कि कृपा का साधन, ये कृपा का मार्ग इतना अद्भुत है कि प्रभु ऐसा चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है मेरे जीव का चित्त प्रवण बने, मुझ में लग जाए। क्या गलत है इसमें? हम प्रभु के यहाँ हैं अगर हम ऐसा मानते हैं, लेकिन तो भी हम प्रभु के होने के बावजूद भी हमारा चित्त प्रभु में उतना प्रवण नहीं है, उतना खोया हुआ नहीं है, उतना लीन नहीं है, उतना मग्न नहीं है, तो प्रभु अगर करवाते हैं तो क्या गलत करते हैं? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है? प्रभु हमें अपना मानते हैं तो सीधी उंगली को टेढ़ी भी करेंगे। इससे अच्छा ये है कि हम ही प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाए रखें। यानी मानसी से यत्किंचित भी तनुजा वित्तजा सेवा भिन्न नहीं होती। इसका फलितार्थ यह हुआ कि इस देह से होने वाली तनुजा वित्तजा सेवा जब मानसी का रूप लेती है तब अलौकिक सामर्थ्य आदि प्राप्त होता है और लीला स्थलादि में सेवकों की देह मिल जाती है। कितनी सुंदर बात कही कि जब अपनी चित्त की प्रवणता हो जाएगी तब अलौकिक सामर्थ्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तब लीलास्थल इत्यादि में सेवोपयोगी देह तनुनवत्व अपने आप प्राप्त हो जाए। जब प्रभु ये देखेंगे कि नहीं ये व्यक्ति वो नहीं है, ये व्यक्ति बदल चुका है, इसका मन बदल चुका है, इसका मन प्रवण हो गया, इसका चित्त प्रवण हो चुका है, कृपा तो होनी है। प्रभु कृपा क्यों न करे? अपने जीव पर प्रभु कृपा क्यों न करे? अपने ब्रह्म संबंध के पश्चात जो अपनी सेवा है, प्रभु की हम सेवा कर रहे हैं, उसे बहुत सीरियसली लें, उसे बिल्कुल हल्के में न लें कि नहीं ये सेवा तो ऐसे ही है, ये तो क्या है अपने सेवा करवी जो है सेवा करिए, ऐसे प्रकार से न लें। मानसी सेवा जो फलरूपा सेवा है, सेमीफाइनल माने सेमीफाइनल चल रहा है, सेमीफाइनल में जितना रिजल्ट अच्छा दोगे, जितना अच्छा खेलोगे, उतना फाइनल अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा? उतना अनुभव, उतनी प्रैक्टिस ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अब सेमीफाइनल को इतना इग्नोर कर रखा है तो फाइनल में कैसे जीतोगे? सेमीफाइनल माने कोई वीकली टेस्ट की तरह उसको ना लें कि ऐसे तो वीकली टेस्ट होते रहते हैं। वीकली टेस्ट की तरह न लें, सेमीफाइनल की तरह लें अपनी सेवा को, नित्य सेवा को, सेवा में करी जाने वाली एक एक वस्तु को। जो सेमीफाइनल में अच्छे मार्क ले आता है, जो अच्छा स्कोर कर लेता है, उसका फाइनल में जीतना पक्का हो जाता है। कम से कम चांस तो बढ़ी जाते हैं। तो अपने चांस बढ़ाइए, फाइनल में जीतने के चांस बढ़ाने पड़ेंगे। और उसी की स्पष्टता यहां पे करी गई है। जब तनुजा वित्तजा मानसी का रूप ले लेती है, वैष्णव वापस कहूंगा मानसी सेवा इससे अलग नहीं है। हृदय जी की आज्ञा को याद रखे, किसी की बातों में ना आए। मानसी सेवा तनुजा वित्तजा से अलग बिल्कुल नहीं है। इसी सेवा में जब हम प्रभु को मिस करना शुरू कर देंगे, वो ज्यादा बढ़ते वही मानसी का रूप ले लेता है। और तब जाके अलौकिक सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाती है, तब जाके तनु नवत्व हमें प्राप्त हो जाता है।
कितनी सहजता से हमारे बड़ों ने, अपने बड़ों ने अपन को समझा दिया। सेवांतेन विलक्षणा, सेवा में कभी भेद नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना। मानसी सेवा जो है, तनुजा वित्त जब आपने कितना सीरियसली लिया है, उसके ऊपर आपकी मानसी सेवा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस बात का ध्यान रखें, अपनी सेवा को कभी हल्के में ना लें। अरे नहीं, ये तो चलता रहता है, नहीं इधर तो यूं ही है, इधर तो यूं ही है, इधर तो चलता रहता है, ऐसा नहीं है। सेमीफाइनल में अगर चूके तो फाइनल में 0 पर आउट होना पड़ेगा। क्रिकेट मैच में जैसे प्लेयर कभी 0 पर आउट हो जाता है, वैसे पहली बॉल में 0 पर आउट हो गया, ऐसा न करें। अपनी सेवा को तनुजा वित्तजा सेवा को बहुत सीरियसली लें, तभी जाके मानसी सिद्ध होने वाली है, क्वालिटेटिव सेवा प्राप्त होने वाली है। और मानसी सेवा का विषय है ही, इसी के संदर्भ में अपने एक श्रोता धर्मेश भाई शाह जो कांदिवली में निवास करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 48वां प्रश्न है, 48 अपने एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की जो सूची है, प्रश्नों की जो लिस्ट है, उस लिस्ट में इस प्रश्न का क्रमांक 48 है, 48वां है। और धर्मेश भाई शाह प्रश्न करते हैं कि आपे कहूं हतुं कि ठाकुरजी, गुजराती में इन्होंने प्रश्न किया है, आपे कहूं हतुं कि ठाकुरजी पासे कई मागवुं नहीं वैष्णव होय, पण मैं एवुं सांभळ्युं कि वैष्णव गिरिराजी पासे विनंती करी शके छे। आप अनुकूलता अनुसार उत्तर आपजो। तो धर्मेश भाई एवं छे कि विनंती तो ठाकुरजीना सन्मुख भी करी शकाय, विनंती करवानी माटे क्या नाज, विनंती करवानी तो नाज नथी। पण महाप्रभुजीनो अने आपणा पूर्वाचार्योनो अभिगम पूरो ई छे के આપણે આપણો સેવક ભાવ, આપણે આપણા ભક્તિ ભાવની કેળવણી એવી રીતે કરીએ કે વિનંતી કરવાની પણ જરૂર ન પડે। हमें अपने सेवक भाव को इतना नर्चर करना, इतना एनहेंस करना है, उस लेवल तक लेकर के जाना है कि खुदा खुद पूछे, बंदे बता तेरी रजा क्या है। बंदा न पूछे कि बता खुदा तेरी रजा क्या है, देगा या नहीं देगा। खुदा पूछे बंदे से, बता तेरी रजा क्या है। महाप्रभु जी का यह अभिगम, अपने पूर्वाचार्यों का यह अभिगम, पुष्टि मार्ग का मर्म ये। अब हमें जब ये लेवल पर ले जाना, महाप्रभु जी जब हमें ये लेवल पर ले जाना चाहते हो कि खुदा जब खुद पूछे बंदे को कि बता तेरी रजा क्या है, तो फिर विनती का प्रश्न कहां आता है। विनती का प्रश्न नहीं आता। विनती का प्रश्न वहां पर आता है जहां पर हमारी सेवा भावना कहीं पर कोई कच्ची रह गई है, कहीं पर कोई कमी है, या तो हम नहीं समझ पाए। प्रभु तो वही है, प्रभु की कृपा हुई है, श्री महाप्रभु जी, सबसे बड़ी बात तो महाप्रभु जी आप वही हैं, महाप्रभु जी के वचनों के तात्पर्य वही है, महाप्रभु जी की आज्ञा वही है, महाप्रभु जी का पुष्टि मार्ग वही है, प्रभु आप युगल स्वरूप वही है, लीला परिकर सब कुछ वही है। तो फिर बदल क्या गया है? हम बदल गए, हमारे विचार बदल गए, हमारे भाव बदल गए, और हम कहते क्या है, समय बदल। क्या ऐसा था कि पहले प्रभु के समय में जब गोपीजन थे तो दिन के 24 घंटे नहीं होते थे, 48 घंटे होते थे? क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दिन के 24 घंटे ही होते थे, वो 24 घंटों में ही प्रभु आनंद का दान करते थे और प्रभु कृपा करते थे, उससे अलग कुछ नहीं था। इस बात का ध्यान रखें।
और एक प्रश्न इसी संदर्भ में है। सुमन जो कांदीवली में निवास करती है, उन्होंने प्रश्न किया है प्रश्नों की सूची के अनुसार, प्रश्नों की लिस्ट के अनुसार 23वां प्रश्न है, 23rd। तो सुमन यहाँ पे पूछती हैं भक्ति और प्रेम एक ही है। ठाकुर जी और स्वामी जी का जो अगाध प्रेम है, क्या वो प्रेम है या भक्ति है? प्रभु जीव हूं, जीव सदा ही गलती करता है, जो अनुचित बोला तो नहीं, गलत तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन बस में ये बड़ा ही अद्भुत प्रश्न इन्होंने पूछा है। बड़ा ही आनंद हुआ मुझे ये प्रश्न पढ़ के भी, और इसका जवाब देने में और भी मुझे आनंद होगा, इसका प्रत्युत्तर देने में। भक्ति और प्रेम एक है या अलग अलग? तो खास करके स्वामी जी के संदर्भ में बात बताना चाहता हूँ। देखो, प्रेम जो है, हम सामान्य व्याख्या जो है वो समझें अगर प्रेम की, तो प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम इंसान को एक पशु से भी होता है, इंसान को एक पशु से भी प्रेम होता है। कितनों के यहां पर पालतू पशु होंगे, या कोई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पशु प्रेमी होंगे। कहते हैं ना हम कि ये पशु प्रेमी है, ये पक्षी प्रेमी है। प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई प्रेम जो है वो किसी व्यक्ति से हो या भगवान से ही हो, ऐसा नहीं। लेकिन जब प्रेम में भज सेवायाम धातु जब लगता है तो वो भक्ति बनता है। भज धातु में 3 प्रत्यय लगता है तो वो भक्ति बनता है। प्रेम पूर्वक भजन करना वो भक्ति। भजन करना है लेकिन प्रेम पूर्वक भजन करना। देखो, कंस ने भी भजन तो किया लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं किया, उसने शत्रुता पूर्वक। कंस ने भगवान को ज्यादा याद किया, ये तो लगता है आपसे और हमसे भी ज्यादा याद किया हो कंस ने। जितना श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को हम नहीं मानते, महाप्रभु जी के सेवक होने के नाते हमें मानना चाहिए, लेकिन हम दुर्भाग्यवश हम नहीं मानते, अथवा कोई भी कारण होगा उस कारण से हम नहीं मानते, उतना ज्यादा तो कंस ने नाम लिया होगा भगवान का। लेकिन वो भजन जरूर था, लेकिन प्रेम पूर्वक भजन नहीं था, शत्रुता पूर्वक भजन था, तो भक्ति नहीं बना। प्रभु शत्रु बनकर ही आए। प्रेम और भक्ति वैसे तो अलग अलग है, लेकिन अब आपने जो प्रश्न पूछा है बड़ा ही विलक्षण है कि ठाकुर जो स्वामी जी का जो अगाध प्रेम, क्या वो प्रेम है या भक्ति? तो वो न तो प्रेम है और न तो भक्ति, वो न तो प्रेम है और न तो वो भक्ति। क्यों? तो फिर हमें ये सवाल होगा कि वो क्या है। पहली तो ये बात है कि न तो वो प्रेम है और न वो भक्ति है, तो फिर हमें ये सवाल होता है कि फिर वो क्या है? अगर वो प्रेम भी नहीं है, भक्ति भी है, तो फिर वो क्या है? भागवत जी इसका जवाब देते हैं बहुत स्पष्ट तौर से। निरति साम्यातिशयेन राजसा स्वधामनि ब्रह्मणे नमः। यहां पर अगर समझो ऐसा अपन मानते हैं कि स्वामी जी और ठाकुर जी में प्रेम, चलो अब एक बार के लिए ऐसा मानते हैं स्वामी जी और ठाकुर जी में प्रेम, तो स्वामी जी और ठाकुर जी में अगर प्रेम है, तब फिर ठाकुर जी का जो संबंध है, देखो सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है, कईयों को ये शायद और एक वैष्णव ने भी किया है प्रश्न, ये लगता है ये प्रश्न मुझे ढूंढना पड़ेगा, अभी मुझे शायद नहीं मिल रहा है। एक मिनट जरा मुझे समय दें।
हाँ, ये निशा मेहता जो बोरीवली में निवास करती, उन्होंने प्रश्न किया। 28वां प्रश्न है, વ્રજમાં રાધાજી અને શ્રી કૃષ્ણના વિવાહ થયા હતા, તો જ્યારે શ્રી કૃષ્ણએ વ્રજ છોડીને ગયા ત્યારે રાધાજીને સાથે કેમ ન લઈ ગયા? એમને વ્રજમાં છોડીને કેમ પધારી ગયા? અને વ્રજમાંથી પધારી ગયા પછી પાછા વ્રજમાં નંદબાવા તથા માતા યશોદા તથા ગોપીજનોને માટે કેમ પાછા પધારે નહીં? જે આપને અનુકૂળ હોય ત્યારે મારી મૂંઝવણનો જવાબ આપવા વિનંતી। तो थोड़ा सा ये अलग है प्रश्न, लेकिन ये मेरा जो प्रति उत्तर है उसमें मैच काफी होता है। तो प्रभु का अगर विवाह हो गया, हम ऐसा मानते हैं, जैसा कि आज समझा जाता है कि विवाह के लिए सबसे जरूरी प्रेम है। समझो अगर प्रेम राधा जी से, तो फिर रुक्मणी जी के साथ विवाह किया वो क्या है? लक्ष्मणा के साथ विवाह किया वो क्या है? सत्यभामा के साथ विवाह किया वो क्या है? कालिंदी के साथ विवाह किया वो क्या है? अष्टरानियों के साथ विवाह किया वो क्या है? 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया वो क्या है? अगर हम माने कि नहीं वो तो प्रभु का प्रेम ही है, तो वापस है ना गड़बड़ हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? इतना सारा प्रेम, वापस ये सवाल उसमें आ जाएगा, इतना सारा प्रेम। और ऐसा तो हमारा तो ठाकुर जी के साथ में नहीं होता है, वापस ये है ना सवाल आ जाएगा उसमें। तो भागवत जी का ये जो मतलब ये सारे देखो, ये सारे तर्क अलग मुद्दे हैं, लेकिन जो मूल बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। भागवत जी जब समझाती हैं निरति साम्याति शयन राधसा सुदामनी ब्रह्मणि रंसते नमः, प्रभु की एक राधस नाम की शक्ति, उसका और प्रभु का निरतिशय साम्य। आप समझो इस बात, निरतिशय साम्य क्या होता है? मैंने पहले शायद इस बात को समझाया है। धूप सूर्य से अलग कैसे हो सकती? अब सूर्य ही धूप है या धूप ही सूर्य है? देखो आपको, आपकी और हमारे लिए तो धूप ही है ना सूर्य है, क्योंकि सूर्य तो बहुत दूर है, उधर तो हम पहुंच नहीं सकते, न उसको ठीक से देख सकते हैं। तो हमारे लिए सूर्य क्या है? हमारे तो सूर्य उसकी धूप ही, हमारे तो सूर्य। देखो सीधी सी बात। तो वो जो निरतिशय साम्य जो है, अब निरतिशय साम्य कैसे? तो कहा कि जब राधा नाम आता है, राधा नाम आता है तो कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो राधा है, और राधिका नाम जब आता है तो जो कृष्ण की आराधना करती हैं, कृष्ण की आराधिका जो है वो राधिका। मतलब देखो ये कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण भी स्वामिनी जी की आराधना करते हैं और स्वामिनी जी भी कृष्ण की आराधना करती हैं। तो अब कौन किसकी भक्ति कर रहा है, क्या कर रहे हैं? रसखान जी जैसे कहते हैं, ब्रह्म ढूंढो पुराण न गायन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। ब्रह्म को कहां कहां ढूंढा, लेकिन कितनी जगह पर ढूंढने पर भी वो कहीं नहीं मिला। हेरत हेरत हार पर्यो रस खान, बतायो न को लोग लुगायन। और देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका के पायन। भाई वो तो राधिका जी की सेवा करते हैं, ये अलौकिक लीला है। देखो यहां पर ही हम फंस जाते हैं, यहां पर ही कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन ऐसे आता है कि स्वामी जी सेवा कर रहे हैं कि ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। अरे भाई निरतिशय साम्य है, वहां पे प्रेम शब्द नहीं लागू होगा, वहां पे भक्ति शब्द भी लागू नहीं होगा, वहां पे तो एक ही शब्द लागू होता है, राधा कृष्ण। युगल सरकार कर दो बेड़ा पार, ये इसके अलावा कोई शब्द यहां पे लागू नहीं होता।
आप अगर प्रेम अगर कहेंगे तो फिर उसकी बड़ी भाषाएं लगाई जाएगी। देखो प्रेम ये होता है, प्रेम ऐसे भी होता है, प्रेम इससे इसका इससे भी था, उसका उससे भी था, ऐसे ही कृष्ण का राधा से जो प्रेम है या राधा का कृष्ण से जो प्रेम है वो प्रेम कभी किसी का नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। निरतिशय साम्यातिशयेन राजसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। प्रभु और स्वामिनी जी के लिए एको हम बहुश्याम, प्रभु को लीला करने के लिए, प्रभु को क्रीड़ा करने के लिए जब प्रभु को खुद के स्वरूप का ही आनंद लेने का विचार आता है, खुद के स्वरूप का ही आनंद लेने का मन होता है, तो प्रभु क्या करते हैं, स्वामी जी रूप से खुद ही प्रकट हो जाते हैं। वहां पे दो नहीं है, देखो फीमेल या मेल या ऐसा कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना चाहिए। देखो मैं बहुत तात्विक लेवल पर आप सबको लेकर के जा रहा हूं, शायद बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन वहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन करना कि देखो कृष्ण मतलब मेल, राधिका मतलब फीमेल, इसलिए प्रेम है, अरे इसलिए प्रेम नहीं है, अच्छा ये चक्कर है, ये वो फीमेल और ये मेल, अच्छा इसीलिए तो प्रेम है, इसलिए तो इनका संबंध, अरे ऐसा नहीं है। सुधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः निरतिशय साम्यातिशय राजसा, अरे तो उसकी शक्ति का नाम है भाई। वहां पे प्रेम या भक्ति, ये लगता है कि ये शब्द दोनों युगल सरकार के लिए, युगल स्वरूप के लिए शब्द उचित नहीं है, इतने उचित नहीं है कि आप दोनों, आप युगल जोड़ी को डिस्क्राइब कर सकते, इतने उचित नहीं। इसीलिए शायद से गोसाई जी ने भी राधा प्रार्थना चतुश्लोकी में भी यही कहा है, कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाध, राधा जी की कृपा प्राप्त हो तो प्रभु की कृपा प्राप्त हो, और प्रभु की कृपा प्राप्त हो तो राधिका जी तक, तो स्वामी जी तक पहुंच सके। मतलब क्या है, मतलब किसकी कृपा पहले और किसकी कृपा बाद में, क्या क्या हो समझ ही नहीं आ रहा है। समझ कैसा आएगा जब निरतिशय साम्य है, यही तो लीला है। प्रभु को जब साक्षात समर्पण की मूर्ति, साक्षात कहे ना के प्रभु को आनंद देने वाली आह्लादिनी स्वरूपा जो है उनका दर्शन करवाना हो तो उस जीव पर स्वामी जी की कृपा करवा देते हैं। और प्रभु को जब खुद ही आह्लादक बन के उस जीव की सेवा अंगीकार करनी हो तो खुद के स्वरूप का दर्शन करवा देते। हकीकत में तो दोनों में कोई भेद है ही, कोई भेद नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि जब स्वामी जी की कृपा हो जाए, क्योंकि सभी पूर्वाचार्य सहित सभी ग्रंथ, सब कोई पुष्टि भक्ति मार्ग में यही मानता है, अपने पूर्वाचार्य भी यही मानते कि अगर कहीं पर अगर कुछ है, अगर कहीं पर प्रभु की विशेष कृपा है तो वो विशेष कृपा कब जानी, जब कृपा स्वामी जी की जीव पर हो जाए। कि आह्लादिनी शक्ति प्रभु को जो आह्लाद दे, प्रभु उनकी कृपा हम पे करवा दें, मतलब प्रभु को हमारे पर कितना प्रभु का कृपा भाव है, प्रभु के हम कितने कृपा पात्र हैं कि स्वामी जी की कृपा हम पर हुई। प्रभु को आह्लाद का दान करना है, वो आनंद का दान करना है। इसीलिए श्रीराम तो इतनी आज्ञा भी कर देते हैं कि प्रभु का स्मरण भी जो है वो कभी अकेले नहीं करना, युगल स्वरूप का स्मरण करना, तभी पूर्णता होगी।
तो ये स्वामी जो ठाकुर ऐसा नहीं मानना कि मेल है कि फीमेल, ऐसा नहीं। वो तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन ऐसे दे रहे हैं कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो वो तो निरतिशय साम्यातिशय राजस सुधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। प्रेम भक्ति ये सारे जो शब्द हैं राधा और कृष्ण के बाद शुरू होते हैं, उनके साथ शुरू नहीं होते, उनके बाद शुरू होते हैं। मेरी बात को मुझे ध्यान में रखना, नोट करके रखना। भक्ति प्रेम वगैरह सब उनके बाद शुरू होता है। जहां पे निरतिशय साम्य दिखे तो कृष्ण और राधा के सिवा कौन, ऐसा कोई नहीं। कोई अगर ऐसा कहे राधा और कृष्ण के साथ प्रेम होना चाहिए, प्रेम कैसे होगा, वो तो दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। एक दूसरे को आनंद देने के लिए अब क्या, लोहा चुंबक को खींच रहा है या चुंबक लोहे को खींच रहा है? अच्छा, चुंबक के सामने लकड़ा अगर आ जाता है तो न तो चुंबक खींचता है न तो लकड़ा खींचता है, लेकिन लोहा अगर आ जाता है तो खींच जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही तत्व ऐसे हैं, दोनों में ही ऐसा समान आकर्षण है, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। बहुत छोटा मैंने उदाहरण दिया है लो चुंबक का। ये उदाहरण भी काफी है, बस एक ही शब्द है ना, काफी है। श्री कृष्ण शरणम, ये शब्द ये महामंत्र काफी, से शब्द नहीं कहे जाते तो महामंत्र है, यही काफी है। जय श्री कृष्ण ही काफी होगा। श्री जहां पे आ गई वहां पे स्वामिनी अपने आप उधार गई, वहां पे राधा अपने आप उधार गई। कृपयति यदि राधा बाधिता शेष, उन्हें प्रेम या भक्ति से भी परे थे, प्रेम और भक्ति से भी परे। निरतिशय साम्य आपने, दोनों के स्वरूप में कोई भेद ही नहीं, इतना अद्भुत दोनों का स्वरूप है। दो स्वरूप नहीं, इतना अद्भुत आपका स्वरूप है, आप युगल सरकार है। एक दूसरे को आनंद देने के लिए और हमें आनंद का दान करने के लिए आप एक में से दो। ऐसे अति सुंदर युगल सरकार के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। निशा मेहता का जो प्रश्न है वो अगले सत्र में अनुकूलता अनुसार जैसे जैसे समय होगा वैसे मैं लूंगा। यद्यपि आज मैंने उसका उल्लेख किया लेकिन मैं उसका प्रति उत्तर नहीं दे पाया हूँ। प्रति उत्तर में अगले सत्र में अथवा जैसे भी अनुकूलता होगी मैं जरूर दूंगा, जरूर देने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन राधा जी और कृष्ण स्वामी जी और ठाकुर जी के बारे में कुछ भी बोलना, वो क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात, ये तो श्री महाप्रभु जी उल्लेख कर सकते हैं, श्री साईं जी उल्लेख कर सकते हैं, अपने बड़े उल्लेख कर सकते हैं, हम तो नाम लेने के भी काबिल नहीं। तो ऐसे अति अद्भुत स्वरूप युगल सरकार के स्मरण करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। आप सभी के फीडबैक सुझाव शिकायतें प्रश्न का स्वागत योग्य है, मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का दान करेंगे और विराम चरण के भरोसो, चरण के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरण के साधन और नहीं आकली में जासु हो ये निवेदो, सूर कहाँ कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरण के, दृढ़ न चरण के रो भरोसो, दृढ़ न चरण के।
बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी विष्णु को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।